नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विकास माथुर, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट, नारायण मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जयपुर। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के बारे में, जो कि हम जानते हैं कि इस कोरोना की प्रॉब्लम के साथ में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लंग इश्यूज़ देखने को मिल रहे हैं। और कोरोना के साथ में जो हमें पता है कि अराउंड 70 से 90% लोगों को तो बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, लेकिन कुछ 10 से 12% लोग ऐसे भी हैं जिनके कि लंग्स में भी असर पड़ता है। और क्योंकि कोरोना के साथ में लंग्स का इन्वॉल्वमेंट का हमें पता ही है, तो इन एक्सरसाइजेस को आई थिंक करने से हम काफ़ी हद तक लंग्स पे होने वाली तकलीफ़ों को बचा सकते हैं। तो आज जो हमारी एक्सरसाइजेज हैं, हम उनको रखेंगे सीमित उन लोगों के लिए जिनको कि माइल्ड सिम्टम्स हैं या जो सस्पेक्टेड कोरोना पेशेंट्स हैं, जो कि इसको बहुत ईजीली कर सकते हैं और इसको फॉलो करने से काफ़ी हद तक अपने लंग्स की समस्याओं को कम कर सकते हैं। और हम जानते हैं कि जो हमारा बॉडी में ऑक्सीजनेशन है वो मेंटेन रहना चाहिए कोरोना के अंदर, मतलब ऑक्सीजनेशन कम नहीं होना चाहिए और लंग फंक्शन अफेक्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए इन एक्सरसाइजेस का रोल बहुत बढ़ जाता है। जो एक्सरसाइजेज आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये बहुत ही आसान हैं, जो कि हम घर पे भी अगर आइसोलेशन में हैं तो भी हम कर सकते हैं, या क्वारंटाइन है तो भी हम कर सकते हैं, और बहुत इजीली हम इसको घर पे ही कर सकते हैं, जिनके हाथ में कोई बहुत ज़्यादा भारी भरकम इक्विपमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इन एक्सरसाइजेज से हमें फ़ायदा यही होने वाला है कि हम अपने सैचुरेशन लेवल को और ऑक्सीजनेशन को जो है बॉडी में मेंटेन कर पाएंगे और लंग फंक्शन को रीस्टोर कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो इजीली घर पे कर सकते हैं हम, वो है, उसको हम कहते हैं साइंटिफिक टर्म्स में पर्स्ड लिप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें एक गहरी सांस भरनी है और छोड़ते समय हमारे मुंह को इस तरह से करना है जैसे कि हम सांस छोड़ रहे हों और जैसे सीटी बजाने की कोशिश कर रहे हैं, उस तरीके से। इस एक्सरसाइज को मैं करके बताता हूँ कि हम किस तरह से कर सकते हैं। मेरे को देखिए। तो इस एक्सरसाइज में हमने क्या किया कि हमने एक गहरी सांस भरी और फिर मुंह को एक पाउट पोजीशन में, जिसे हम कहते हैं, करके और सांस छोड़ा। इससे क्या है कि सांस कुछ ज़्यादा देर तक हमारे शरीर में रही और फेफड़ों को गहराई तक फुलाया, और जो निचले हिस्से हैं फेफड़ों के वो भी फूल पाएंगे इस एक्सरसाइज से। तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसको आप 3 बार से 5 बार रिपीट कर सकते हैं एक बार करते समय, और दिन में 3 बार कर सकते हैं। और इस एक्सरसाइज को मॉडिफाई करके आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर आप घर में हैं और आपके पास एक बलून है, एक बलून को लेके भी कर सकते हैं। तो एक बार बलून को फुलाइए, फिर रुकिए, फिर एक गहरी सांस भरिए, फिर से उस बलून को फुलाइए, फिर एक गहरी सांस भरिए, फिर उस बलून को फुलाइए, एक गहरी सांस भरिए और छोड़िए। तो इस तरीके से भी आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है लंग्स के फंक्शन को मेनटेन करने के लिए। दूसरी चीज़ हमने देखा है कि जो हमारे लंग हैं, उनको अगर लंग्स अफेक्ट हो जाएं तो सोने के तरीके से भी बहुत असर पड़ता है। तो जिन पेशेंट्स के लंग अफेक्ट होते हैं या जिनको मान लीजिए माइल्ड सिम्टम्स हैं, हम ये भी रिकमेंड करते हैं कि वो अपने सोने के तरीके में कुछ बदलाव करें, और उससे भी लंग फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। तो इसको हम बेली स्लीपिंग भी कहते हैं, टमी स्लीपिंग भी कहते हैं। आपको कुछ नहीं करना, अपने घर में तकियों को कुछ इस तरह से अरेंज करिए, या फिर सिंपली कहें तो अपन उल्टा लेट जाएं अगर बिस्तर के ऊपर। वो भी एक बहुत अच्छा मेथड है कि हम अपने लंग फंक्शन को मेंटेन रख सकते हैं, क्योंकि जो हमारे लंग्स का ओरिएंटेशन है वो कुछ इस तरह से है कि वो उल्टा लेटने से लंग के फंक्शन में फ़ायदा हो सकता है। तो इसलिए उल्टा लेटना भी एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जो हम कर सकते हैं। प्लस जिनका सैचुरेशन अगर मेंटेन है, बहुत ज़्यादा माइल्ड सिम्टम्स हैं और सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं है, उनको एक अगली रिकमेंडेशन हमारी वो ये है कि वो रूम के अंदर ही अपने जहाँ पे वो आइसोलेटेड हैं 10 से 12 मिनट वॉक कर सकते हैं, बिकॉज वॉकिंग से भी हम अपने लंग्स की एक्सरसाइज होती है। तो अगर वो वॉकिंग एक बार में 10 से 15 मिनट नॉर्मल पेस के ऊपर आराम से वॉकिंग करें और दिन में 3 से 4 बार उसको रिपीट करें, ये भी एक बहुत अच्छा मेथड है कि हम लंग्स को एक्सपैंड कर सकें और उनके फंक्शन को मेंटेन कर सकें। और जो चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बताना चाहूँगा, उसको हम कहते हैं थोरैसिक एक्सपेंशन एक्सरसाइजेस, क्योंकि जो हमारे फेफड़े हैं ये कुछ इस एरिया को थोरैसिक एरिया कहते हैं, और इसकी एक्सरसाइज करने से भी हम अपने लंग्स को एक्सपैंड कर सकते हैं, लंग को फुला सकते हैं, उनको उनके अंदर कोलैप्स होने से रोक सकते हैं। तो उसको करने का बहुत सिंपल तरीका है कि हाथ को हमने यहाँ पीछे रखा, अपने गर्दन पे को दबाव नहीं डालना है, सिर्फ हाथ को ऐसे ही रखना है, और बहुत लंबी गहरी सांस ली, तो
तो जैसा आपने देखा कि मैंने गहरी सांस लेने के बाद में अपने आप को एक तरफ घुमा के और छोड़ा। अब इसको दोबारा से देखिए एक बार। हाथ को मैंने यहाँ रखा, तो ये भी एक कसरत है जिसके द्वारा हम अपने लंग्स को निचले हिस्से तक फुला सकते हैं और लंग के फंक्शन को मेंटेन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इनसे मैं यही बताना चाहूँगा आपको कि ये एक्सरसाइजेज अगर आप करते रहेंगे तो आपके लंग के फंक्शन भी मेंटेन रहेंगे, आपकी ब्रीदिंग मेंटेन रहेगी, आपकी रेस्पिरेटरी रेट मेंटेन रहेगी, सैचुरेशन मेंटेन रहेगा और बहुत हद तक आप बहुत ही जल्दी अपनी समस्याओं से और जो लंग पे होने वाली डिफ़िकल्टीज़ हैं उनसे रिकवर कर सकेंगे। मैं दोस्तों आपसे एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि जब आप ये एक्सरसाइजेज कर रहे हों तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हमें अपने आप को थकाना नहीं है। इन एक्सरसाइजेस को हमें निश्चित समय पे करना है, दिन में 3 से 4 बार, और इनके रिपीटेशन को 3 से 5 रिपीटेशंस करने हैं और दिन में 3 से 4 बार हमें इसको रिपीट करना है। और ज़्यादा एक्सरसाइज करने से हमें अपने आप को थकाना नहीं है। ये एक्सरसाइजेस आपके लंग के फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए है। थैंक यू।